जो प्राणी तिलक बिलक लगा के कपड़े सपड़े बदल करके स्वयं को भगवान स्वयंभू भगवान बना के बैठ जाए, उसकी नैया ज्यादा दिन नहीं चलती, अधबर में डूब जाती है महाराज। है? अच्छा बोलो, इस समय सोशल मीडिया पे तुमको एक बाबा दिखता है क्या? उस बाबा का नामो निशान है क्या? निर्मल बाबा कहां गायब हो गया, कहां चला गया? इतना ही बहुत है, ऐसे कितने सारे बाबा हैं जो भगवान बन गए अपने आप में, कहां चले गए? गायब हो गए, अत्ता नहीं पत्ता नहीं महाराज। इसीलिए किसी को भी स्वयंभू नहीं बनना चाहिए, केवल भूपति परमात्मा का गुलाम बनना चाहिए, तब जाकर तुम्हारी भक्ति और अनुष्ठान सिद्धियां काम करेंगी प्यारे। समोसा चटनी खाने से कृपा नहीं होगी, कपड़े का मैचिंग करने के पहन से नहीं होगी सेटिंग। और भी कई हैं ऐसे लोग जो ज्योतिष का काम करते हैं, वो भी कहते हैं ऐसा कपड़ा पहनो, फलाने दिन लक्ष्मी बरसेगी, फलाने दिन ऐसे कपड़े पहनो, ग्रह शांति आएगी। कपड़े का संबंध जीवन से है तो सही, कपड़े से शांति अशांति भी होती है, ये भी विज्ञान सही है, ये भी साइंस सही है, पर कपड़े का प्रभाव शरीर पे पड़ता है, कपड़े का प्रभाव भाग्य पे पड़ता नहीं है। शरीर पे तो पड़ता है। जून के महीने में टेरिकोट को कपड़ा पहन लेंगे तो सब परेशान कर देगा, जून के महीने में खादी का पहनेंगे तो मजा देगा, यहां तक तो ठीक है, पर कपड़ा पहनने से लक्ष्मी बरसेगी, धन बरसेगो, रंग बरसेगो, ये सब बकवास है। कपड़े का भाग्य से कोई संबंध नहीं है, शरीर से संबंध है, यहां तक मैं मान लूंगा पूरी बात, और आपको भी मनवाना चाहूंगा, यहां तक तो आप भी मान लो। सर्दी गर्मी ठंड बरसात में कपड़े बदल बदल करके अनुकूल पहना करो, ये ठीक है, शरीर की शोभा भी हो, शरीर की रक्षा भी हो, शरीर खुश रहे, ऐसे कपड़े पहन लो। सात दिन है महाराज, 7 दिन के 7 कलर हैं ज्योतिष में, ये और ध्यान रखो। और बढ़िया बात, कोई कोई ज्योतिष वाला स्वयं विरोधी कपड़े पहन के बैठा रहता, बताता रहता टीवी के ऊपर कि शुक्रवार को फलाना कलर पहनना चाहिए, और खुद ने दूसरा पहन रखा है। बताने वाले को कभी कभी ध्यान ही नहीं रहता कि वो कह क्या रहा है और है क्या। ऐसे अंधविश्वास फैलाया जाता है कि पूछो मत। ज्योतिष ऐसा विज्ञान है जो आदमी को कहीं की खबर बता सकता है, पर ये टोने टोटके कपड़े लत्ते का जो बात है, ये भाग से जोड़कर जो बताते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाग्य विधाता परमात्मा है, और परमात्मा तो परमात्मा ही है, उसकी लीला वही जाने महाराज। उद्धव जैसे महाज्ञानी भी भगवान की लीला नहीं जान पाए, जो रात दिन कृष्ण के साथ रहते थे, और जिन्होंने कृष्ण का 10 मिनट भी भजन करने की आदत जिनमें नहीं है, वो सब भाग्य का खेल बता रहे हैं। भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति बहुत कुछ अच्छा बता सकता है, भगवान की प्रतीत हो जाती है तो आदमी अनुभव भी बता सकता है। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन आज पहला बालक पैदा हुआ देवकी को, कंस ने बंधुओं पहले बालक को उठाकर पत्थर से कुचल के मार दिया, दूसरे बालक को भी 6 बच्चे कंस ने मार दिए पत्थर से कुचल के। 7वां बालक देवकी के गर्भ में आया, देवकी रोने लगी परमात्मा से, परमात्मा प्रार्थना करने लगी, यह बालक मेरी गोद में मत दो, मेरी कोख में मत दो भगवान, एक
भी बालक को मैं पालन नहीं कर पाई, सारे बालक मौत के मुंह में जा रहे, प्रभु इस बालक को किसी और माता के गर्भ में डाल दो, अब मुझे निपुती बनाओ, मैं पुत्र पैदा नहीं करना चाहती, वो तो मरने के लिए पैदा हो रहे। परमात्मा से जब दुहाई लगाई, दुखों के पहाड़ जब टूटे तो देवकी के ऊपर कृपा बरस गई। वासुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी माता आई मथुरा की जेल में मिलने के लिए देवकी से। देवकी के 7वां जो गर्भ है योग माया के कारण रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया महाराज। 7वां गर्भ लेकर के रोहिणी गोकुल चली गई और मथुरा की जेल में पता चल गया कि 7वां गर्भ खंडित हो गया है, गर्भपात हो गया है। अब तो 8वां गर्भ जो खतरे का था उसका हल्ला मच गया। 7वां तो पतन हो गया, अब 8वां ही बचा है तो हल्ला मच गया। पहरेदार बिठा दिए बड़े बड़े, चौकीदार ताले लटका दिए बड़े बड़े, गेटों का वजन बढ़ा दिया, लोहा बढ़ा दिया, लाइटें लगा दी। 8वां गर्भ आने वाला है। 8वां गर्भ कंस 8वें गर्भ की चिंता में पागल हो गया महाराज। आप सब जानते हैं आदमी चाहे जितनी भी सुरक्षा के घेरे अपने लगा ले, पर जब काल सिर चढ़ बोलता है तो कोई भी सुरक्षा घेरा काम नहीं आता है, क्योंकि काल सूक्ष्म होता है, अदृश्य होता है, और सुरक्षा घेरा सूक्ष्म नहीं, ये साकार होता है महाराज। 5 घेरों के अंदर में रहते थे लोग तो भी निपट गए संसार से। कितनी सुरक्षा। श्रावण का महीना आया, शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन आया, बलराम जी का जन्म हो गया गोकुल में। सारे गोकुल की नर नारी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु गौ सेवा करने वाले नंद के घर में रोशनी होनी चाहिए, उनके घर में पुत्र आना चाहिए। बंधुओं, पूरा गांव एक तरफ हो जाए और किसी के बारे में भगवान के पूजा पाठ में प्रार्थना कर दे, गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना कर दें कि इसका भला हो जाए, परमात्मा लीला करो, तो उसका भला परमात्मा कर देते हैं।